नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से मेरे चैनल पे। आज मैं आपसे एक बार अगेन सोशल डेट के बारे में बहुत सारी बातें शेयर करना चाहता हूँ। उससे पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जल्दी ही मैं आपके लिए और नई वीडियोस लेके आऊँ। और प्लीज़ दोस्तों, एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ जुड़े रहिए, ताकि मैं आपको सारी की सारी जानकारी अच्छे से दे पाऊँ। आज की न्यूज़ ये है दोस्तों कि सोशल ट्रेड, जैसा कि हम सबको पता ही है कि इसका केस अभी लखनऊ में ट्रांसफ़र हो चुका है। लेकिन अभी एक बड़ी शख्सियत जेठमलानी जी दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने उनका नाम सुना होगा। अब ये केस अनुभव मित्तल जी की तरफ से वो लड़ेंगे, वो इसकी पैरवी करेंगे। अभी तक ये न्यूज़ निकल के सामने नहीं आ पाई है, ये एक कंपनी की तरफ से उन्हें हायर किया गया है या फिर उनके टीम मेंबर्स ने अपना खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक ग्रुप बना करके उन्हें हायर किया है। जैसे इसके बारे में कोई भी न्यूज़ सामने आती है दोस्तों, मैं आपसे शेयर पक्का करूँगा। और दोस्तों, जो अभी तक इस केस के बारे में जांच चल रही थी जी, आज ही उसके बारे में एक और खबर है कि ईडी ने इसके बारे में जांच की है और कोई 28 कंपनियों का नाम सामने उन्होंने दिया है कि वो कंपनियाँ इसके साथ जुड़ी हुई थी, जिनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया जाता था। दोस्तों, ये बात बिल्कुल ठीक है अगर हम सोचें। एक्चुअली में इसमें कुछ गलत भी नहीं है। इस बिज़नेस में हमें एक ऐसी सुविधा दी गई थी कि अगर आपको इंडिविजुअल खुद का बिज़नेस नहीं करना है, तो आप एक फ़र्म के नाम से बिज़नेस अपना रजिस्टर कर सकते हो। तो बहुत सारे लोगों ने एक फ़र्म के नाम से ही अपना बिज़नेस रजिस्टर किया होगा और डेफ़िनेटली उनको उसके अकॉर्डिंगली फ़ायदा मिल रहा होगा। उनकी फ़र्म का नाम, उनका पेज या उनका बिज़नेस, उन्हें उस पर लाइक्स मिल रहे होंगे, उसमें ग्रोथ हो रही होगी। तो अगर उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया गया है, तो एक बिल्कुल लीगल तरीके से ही किया गया होगा, तो उसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि अनुभव मित्तल जी और उनके 2 साथियों को 14 दिन के रिमांड पे भेजा गया था, जिसको कि कम करके 7 दिन कर दिया गया था, क्योंकि लगभग सभी एजेंसी जो जांच करी थी उनकी यह जांच पूरी हो गई थी। सेबी ने तो पहले ही अपने हाथ खड़े कर दिए थे कि ये उनके एआर में नहीं है और इसके बारे में वो कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद एसटीएफ एंड ईडी, इन दोनों की जांच अभी तक चल रही है और इनकम टैक्स की जांच पूरी हो चुकी है और उन्होंने भी यही बताया है कि उनके सामने ऐसा कुछ नहीं आया है, उनको जो भी अभी तक एसटीएफ की तरफ से शो किया गया है वो कुछ ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। बाकी एसटीएफ की जांच के बाद ही पता चल पाएगा। और ईडी एक बार फिर से इस रिमांड को 7 दिन और बढ़ाने की डिमांड कर रही है, जबकि उनकी ऑलमोस्ट उनकी जांच पूरी हो चुकी है। दोस्तों, इन सब को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ी गेम खेली जा रही है इस बिज़नेस को डाउन करने के लिए, सोशल ट्रेड को डाउन करने के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे ही अनुभव मित्तल जी के बारे में एक केस रजिस्टर किया गया, इमीडिएट उनकी गिरफ्तारी की गई। कोई इन्वेस्टिगेशन इमीडिएट नहीं हुई और कुछ नहीं हुआ। सेम टाइम पे न्यूज़ चैनल से बड़े ज़ोरों शोरों से इसके बारे में न्यूज़ आनी शुरू होगी कि वो ठग हैं, ये हैं, वो हैं, बहुत कुछ न्यूज़। जबकि न्यूज़ चैनल्स या इनको किसी ने ऐसा कोई राइट नहीं दिया है कि आप विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशंस किसी का एलिगेशन उन पे साबित होने से पहले उन्हें आप दोषी करार दें। ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने आज तक सिर्फ कॉइन की एक साइड ही दिखाई है। न्यूज़ चैनल्स ने कभी उनके सपोर्टर्स उसके बारे में न्यूज़ कभी नहीं दिखाई। उन्होंने कभी नहीं दिखाया कि टाइमली पे किया गया है, इनकम टैक्स पे किया गया है, लोगों को पैसा मिल रहा था। जो पैसा नहीं मिल रहा था 1 महीने में, जैसे लास्ट में रोका गया था, उसके लिए पहले इंटीमेट किया गया था कि कब उनको पैसा मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। पैसा कुछ भी नहीं दिखाया गया कहीं भी, किसी भी चैनल पे। और जी दोस्तों, आपने देखा होगा आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे या फिर जो यूट्यूब पे वीडियोस आ रही हैं, जो बड़े बड़े फॉर्म्स हैं, उन पे आपने देखा होगा कुछ लोग हैं जो बहुत ही स्लैंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं इस बिज़नेस के बारे में। जी दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि जैसे एक बहुत बड़ी गेम के तहत कुछ लोगों को अच्छे से हायर किया गया है, वो वेल पेड हैं
वो सिर्फ़ और सिर्फ यही काम कर रहे हैं कि यहाँ पे उन्हें कोई प्लेटफॉर्म मिल रहा है, कुछ ही मिल रहा है, तो इसके बारे में नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं ताकि कुछ लोग पैनिक होने के बाद वो अगेन कोई गलत स्टेप लें जिसका उन्हें फ़ायदा हो। और ईडी का 7 दिन की रिमांड एक बार फिर से मांगना, मुझे लग रहा है मेरे हिसाब से कि ये सेम उसी के हिसाब से सब कुछ चल रहा है, ताकि इस केस को उलझाए रखें और लोग धीरे धीरे अपनी पेशेंस खोने लगे और इसके अगेंस्ट जाके कोई ना कोई स्टेप लेना शुरू करें। तो दोस्तों, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप कूल एंड काम रहिए, आराम से सोचिए आपको अगला स्टेप कौन सा लेना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है। और मेरे हिसाब से तो आपको अभी एफआईआर नहीं करनी चाहिए। और होप है कि जल्दी ही अनुभव जी मित्तल जी बाहर आएंगे, इस बिजनेस को अगेन फिर से एक बहुत अच्छे तरीके से शुरू करेंगे। और स्टे कनेक्टेड टू माय चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी फिर से आऊँगा आपके पास कुछ नई न्यूज़ लेकर के। थैंक यू, थैंक्स लॉट।